हेलो दोस्तों। तो अब हम एक थोड़ा सा न्यू कंसेप्ट, जैसे हम कहते हैं हमने डी मोवियर थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ डी मोवियर थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर ये समझ लिया है। अब उसमें आता है nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या nth रूट ऑफ यूनिटी रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी। तो nth रूट ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी समझेंगे, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर आपके पास समझ में आ गया आपको, तो उसके बाद फिर nth रूट उसके क्यूब के अकॉर्डिंग nth रूट को कंपेयर करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है जी। डायरेक्ट nth पे चलूँगी तो वो डिफ़िकल्ट लगेगा। पहले क्यूब रूट फिर nth रूट हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, चलिए देखो स्क्वायर रूट अगर आपके माइंड में आता होगा स्क्वायर रूट बहुत इजी हो जाता है। स्क्वायर रूट का आंसर तो प्लस माइनस से उल्टा आ जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए z का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू क्या है, 1 है। ये तो 1 का स्क्वायर रूट, तो एक मिनट रुकिए भाई, कहाँ गया। हाँ, इधर लेके आओगे 1/2, इधर स्क्वायर रूट लगाना था, सॉरी भाई थोड़ी गलती हो गई, ऐसे लिखना था स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी का मतलब ये हो गया, तो स्क्वायर रूट में 1 तो 1 ही आ गया, -1 में बनेगा प्लस माइनस उल्टा, -1 में बनेगा प्लस माइनस उल्टा, इसका तो स्क्वायर रूट 1 ही आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 1 ही आ जाएगा। इसीलिए हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्यूब रूट से। समझ में आया, स्क्वायर रूट को छोड़ के इसीलिए हम किससे स्टार्ट करते हैं, क्यूब रूट से। चलिए अब हम शुरू करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी z इज इक्वल टू 1⁻⁴ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का फंडा समझेंगे। यहाँ पे 1 की जगह पे कोई और एलिमेंट भी आ सकता है, पर पहले मैं 1 से समझाऊंगी, फिर अपन अदर एलिमेंट कंपेयर बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर मैं क्यूबिक कर दूँ बोथ साइड, तो z क्यूब इज इक्वल टू 1 हो गया। अगेन ये कैसे लिखा जाएगा, z क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ पे वर्क करेगी। क्या होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, a माइनस बी, ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस होता है तो माइनस ए बी। ठीक है, तो z माइनस 1 जेड स्क्वायर प्लस z इंटू 1 जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो एक तो रूट इसका क्या आ गया, z इज इक्वल टू 1, एक तो रूट इसका ये आ गया, इसको इक्वल टू 1 रखोगे तो एक तो z की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अब दो रूट निकलेंगे हमारे यहाँ से, दो रूट क्या निकलेंगे हमारे यहाँ से। अब अगर दो रूट यहाँ से निकालने हैं, देखिए ये क्या बन रहा है यहाँ पे, क्या कहते हैं उसको, फैक्टराइज, जस्ट स्प्लिटिंग मिडल टर्म, वो रूल तो अप्लाई नहीं हो रहे, तो कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 में, तो हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन आएगा। चलो कर ही देती हूँ ना सारा, पहले मैं सोची थी डायरेक्ट लिख देती हूँ, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालती हूँ माइनस बी इन कोफिशिएंट, वो है डायरेक्ट करने की इतनी आदत पड़ी हुई है ना, सीधा रूट निकाल रही थी, सॉरी भाई सॉरी, ध्यान से। चलिए बी स्क्वायर, यहाँ पे जेड का कोफिशिएंट 1 हो गया, बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 1 माइनस द 4 देखो -3 आ रहा है, लेस देन 0, इसीलिए इसके रियल रूट नहीं आएंगे। कौन से रूट आएंगे, इमेजिनरी रूट आएंगे। अगर डिस्क्रिमिनेट लेस देन 0 हो जाता है तो किसी भी इक्वेशन के रूट क्या आते हैं, इमेजिनरी आते हैं, रियल नहीं कह सकते हैं, जबकि उसके कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाएंगे। तो रूट क्या रहेंगे, z इज इक्वल टू माइनस बी, मैं डायरेक्ट ये निकाल दी थी, माइनस बी यानी कि b का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 1 वो b होता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट d यानी कि -3/2a, a की वैल्यू 1। ठीक है, तो z के जो टू रूट आएंगे -1, ये स्क्वायर रूट 3 एओटा बाई 2, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 एओटा बाई 2, कि जो माइनस था उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल के एओटा बना दिया। ठीक है, ये आ गए जेड के दो रूट आपके सामने, क्लियर। इन्हीं दो रूट्स को क्या नाम दिया जाता है, ओमेगा, और इसे क्या दिया जाता है, अगर माइनस है दिस इज ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या हो गया 1। तो मैंने अभी यहाँ पे देखा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के देखो इसी को नाम दिया जाता है मेगा। ये भी याद रखना कि मेगा की वैल्यू ये होती है और मेगा स्क्वायर की वैल्यू ये होती है। सम टाइम तो एग्जामिनर ने लिख रखा होता है कि मेगा और मेगा स्क्वायर की वैल्यू ये है, अगर नहीं लिखा हुआ तो आपको पता होना चाहिए -1 प्लस √3 एओटा बाई 2 -1 माइनस √3 एओटा बाई 2 मेगा स्क्वायर।
है जी। तो इसके 3 रूट कौन से आगे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये आगे 3 रूट्स। कौन सी थी, ये इक्वेशन थी, मान लो इसको 1 को छोड़ दो, ये इक्वेशन थी, है ना। देखो अगर इसके, अब मैं इसके थोड़े से रूल करती हूँ, थोड़े से, अगर मैं सम ऑफ रूट्स निकालूँ जैसे हम निकालते होते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सम, इनका सम करके देख लो भाई, 1 है ना, करके दिखाऊं, सम करोगे तो इसका सम क्या आएगा, 0, करके देख लेना खुद। आप इन तीनों को प्लस करके देखना, आगे 1 है, -1/2, ठीक है, प्लस √3/2 माइनस, ये माइनस प्लस कट गया, ये माइनस हाफ क्या हो जाएगा, -1, आगे 1 था वो 0 बन गया, यानी कि सम क्या आ जाएगा, ठीक है जी। जब आप इसका प्रोडक्ट करोगे 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी आती है, 1। देखो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, इसलिए हम बोल देते हैं कि जब ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1, सम आ रहा है ये, प्रोडक्ट आ रहा है ये, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1, ठीक है। हम ये भी लिख सकते हैं कि ये 3 हो गया ना, 3 का मल्टीपल, ओमेगा 3n ऑलवेज क्या रहता है, 1, 3n, ठीक है जी, समझ में आया। अब ये तो आपने पहले किया हुआ था, अब मैं यहाँ पे जो चीज़ें बताने वाली हूँ, पहले एक प्रॉपर्टी यहाँ पे और लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ और बताऊंगी। अगर मैं आपको ऐसे लिखा है 1 प्लस ओमेगा रेज़्ड पावर n प्लस ओमेगा रेज़्ड पावर 2n, ये क्या रिजल्ट देता है भाई, 1 प्लस ओमेगा रेज़्ड पावर n 0 और 3, इफ n is not multiple of 3, if n is multiple of 3, अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ जो मैंने लिखा है, ठीक है। आपके पास ये एक रिजल्ट होता है 1 प्लस ओमेगा रेज़्ड पावर, यहाँ पे n लिख देते हैं, ओमेगा रेज़्ड पावर 2n, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, अब इसकी वैल्यू क्या रहेगी, देखो जो पावर n है, अगर ये 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि 3 के टेबल पे नहीं आ रहा, 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 है, जैसे 3 आ गया तो यहाँ पे 6 आएगा, अगर यहाँ पे 6 आ गया तो 6 × 12, 3 के मल्टीपल है ना, अगर 3 के मल्टीपल है तो वैल्यू आएगी 3, तो वैल्यू आएगी 3, ऑब्वियस है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 + 1 + 1 3 आंसर आएगा। लेकिन अगर ये 3 के मल्टीपल नहीं है तो वैल्यू क्या आएगी, 0, तो वैल्यू क्या आएगी, 0, ये ध्यान रखना, तो वैल्यू क्या आएगी, 0। अब यहाँ से ये तो सब सिंपल फंडा था, ये मैं थोड़ा सा रेज कर रही हूँ, वो रिजल्ट नोट कर लेना। मेरे पास ये रूट आए ना, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, देखिए -1/2 प्लस √3/2 ये होता है, ऐसे ही मैं लिख सकती हूँ ना, एक रूट इसको ऐसे भी लिखा होता है, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, यानी कि 1 अल्फा स्क्वायर, 1 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने इसको मान लो, इसकी कोई इसको ना कॉम्प्लेक्स क्या, कौन सी फॉर्म थी वो, रिडक्शन फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म में हम अगर लिखना चाहें तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, डी मोवियर थ्योरम में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। डी मोवियर थ्योरम में चेंज करने के लिए मुझे पता है कि ये किसके इक्वल आएगा, r cos थीटा प्लस एटा साइन थीटा, तो मुझे r की और थीटा की वैल्यू चाहिए, अगर मैं इसमें से कोई हिला, r क्या रहेगा, स्क्वायर रूट 1/4 प्लस 3/4, स्केलिंग कर दी और एडिंग कर दी, 4/4 कट के 1, यानी कि इसका मॉडुलस क्या आता है, ऑलवेज 1। यहाँ से ये कंक्लूजन भी निकाल सकते हो, जो भी जेड नंबर है उसका मॉडुलस क्या आता है, ऑलवेज 1 आता है, तो r की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है जी। अब अगर r 1 आ गई तो थीटा भी निकाल लें, तो tan अल्फा इज इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट मोड, ये लिखते होते हैं जो डी मोवियर थ्योरम हमने अभी किया, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा, ओनली √3 आ जाएगा, ओनली √3, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, π/3, 60 पे, ठीक है, π/3। अब मैंने क्या लिखा, यहाँ पे ना ऐसे लिखना था भाई, tan π/3, tan से tan कैंसल, अल्फा कितना आ गया, π/3, अल्फा आ गया π/3, मुझे थीटा चाहिए। अब जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई हो गया,
सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई हो गया। तो दैट्स वाई जो मेरा थीटा आएगा वो क्या आता है, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, कितना आएगा 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो मेरा आर की वैल्यू तो 1 ही आई और थीटा अल्फा की वैल्यू यानी कि थीटा की वैल्यू 2 पाई बाई 3 आ गया। तो दैट्स वाई जो ओमेगा है उसको मैं अगर पोलर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो cos 2 पाई बाई 3 प्लस एटा साइन 2 पाई बाई 3 लिख सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि आर की वैल्यू तो 1 है। और इसे मैं ये फॉर्म भी लिख सकती हूँ ई रेस्ट पावर एटा 2 पाई बाई 3, ई रेस्ट पावर एटा 2 पाई बाई 3। ठीक है, देखो मैंने क्यूब रूट निकालने का एक फंडा ऐसे भी बता दिया। ठीक है, ऐसे मैंने बना दिया ये। ठीक है जी, समझे मेरी बात? तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस ऐसे भी देखो रूट आ गए ना सेम, ऐसे भी रूट आ गए सेम। इसको ना घुमा के आप किसी भी तरीके से सॉल्व करते जाओगे, आपका आंसर बनता जाएगा। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको डी मोवियर थ्योरम की एप्लीकेशन से ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता था। देखो ऐसे निकाल के भी मैंने रूट निकाल दिया, आंसर आ गया ना, नोट डाउन कर लीजिए। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके पास एज इट था। ठीक है, मैं मान लीजिए मैंने आइडेंटिटी ढूंढी कुछ नहीं लगाई, मेरे पास ये ऐसे ही था। ठीक है, अब सेकेंड मेथड से देखिए कि सेकेंड मेथड से मैं इसे कैसे कर सकती थी। z इज इक्वल टू दिस 1/3, 1/3 पावर आ गया ना, तो 1/3 पावर सॉल्व करना मुश्किल है। इसे क्या लगाना पड़ेगा, एप्लीकेशन ऑफ डी मोवियर थ्योरम। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, तो मेरे पास अगर 1 पता हो आपको cos थीटा प्लस एटा साइन थीटा होता है ना। इमेजिनरी पार्ट 0 और इसकी वैल्यू 1 चाहिए, किसकी क्या चाहिए वैल्यू 1, -1 ही 1। तो थीटा को अगर मैं 2 पाई ले लूँ, क्योंकि साइन 2 पाई क्या हो जाएगा 0 और cos 2 पाई कितना हो जाएगा -1/2 1 ही चाहिए। यानी कि मैं इसको 1 को ऐसे लिख सकती हूँ ना, cos 2 पाई प्लस एटा साइन 2 पाई रेस्ट पावर 1/3। ठीक है जी, सिर्फ मैंने 1 को लिखा है, जो चीज मैं लिख सकती थी। ठीक है, अब देखिए 1/3 अगर अंदर लेके जाना है तो cos 2n पाई प्लस 2 पाई प्लस एटा साइन 2n पाई प्लस 2 पाई अपॉन 3 कर दो डायरेक्ट, क्योंकि आपको पता है पहले पीरियोडिक ऐड होगा, आफ्टर दैट 3 अंदर जाता है। जहाँ पे जो n है ये क्या होगा 0 1 और 2, क्योंकि नीचे 3 है ना, 3 से डिवाइड है 0 1 2, 3 फैक्टर यहाँ से निकल के आ जाएंगे, 3 फैक्टर यहाँ से निकल के आ जाएंगे। कौन कौन से 3 फैक्टर? देखो अगर आप n की वैल्यू 0 फिल करोगे तो एक तो 2 पाई बाई 3 प्लस एटा साइन 2 पाई बाई 3, जब n की वैल्यू 1 फिल करोगे और फिर 2 फिल करोगे, वही सेम रूट आएंगे जो मैंने अभी निकाले 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, उसी फॉर्म में बन जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक तो फॉर्म हो गया ऐसे जिसे हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ पे 1/3 पावर था, ऐसे मैंने बना लिया। ठीक है जी, मुझे ऐसे कि आगे सॉल्व करने की बेटर मैं nth रूट पे पहुंचूं। ठीक है जी, अब इसके 3 रूट आ जाएंगे, सॉल्व कर दूं। चलो देख सकते हो भाई आप, अगर n की वैल्यू 0 लेते तो 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, है ना। cos 2 पाई बाई 3 को अगर मैं लिखना चाहूँ पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि माइनस cos पाई बाई 3 प्लस एटा साइन पाई बाई 3 आ जाएगा। ठीक है जी, अगर 1 लेती हूँ तो नेक्स्ट फैक्टर क्या आएगा cos 4 पाई बाई 3 प्लस एटा साइन 4 पाई बाई 3। उसके बाद वाला नेक्स्ट फैक्टर क्या आएगा cos 2 पुट करते 2 2 4 6 पाई बाई 3 प्लस एटा साइन 6 पाई बाई 3। ये कटे करके 2 2, ये तो 2 पाई हो गया, 2 पाई को मैंने 1 लिखा था, ये तो 1 आ गया। ठीक है, अब ये 4 पाई बाई 3 है, देखो यहाँ पे 4 पाई बाई 3 है, इसकी दोनों वैल्यू नेगेटिव आएंगी, क्योंकि ये पाई प्लस पाई बाई 3 आएगा, तो -1/2 माइनस √3/2 एटा बनेगा, ये -1/2 प्लस एटा √3/2 बनेगा। ठीक है जी, तो ये वैल्यू तो होगी ओमेगा, ये वैल्यू होगी ओमेगा स्क्वायर और ये वैल्यू हो गई 1। अब मैंने आपको बताया था कि इसको हम ई रेस्ट पावर में भी लिख सकते हैं। ओमेगा को हम ई रेस्ट पावर एटा 2 पाई बाई 3 लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर को ई रेस्ट पावर एटा
4π/3 लिख सकते हैं। ये वैल्यू मेगा स्क्वायर होती है, एंगल कितना आया था 4π/3, क्योंकि दोनों क्या थे नेगेटिव, या फिर e raised to power माइनस एयोटा 2π/3 लिख सकते हैं, या फिर नेगेटिव लिख सकते हैं। ठीक है जी, मैंने 2π से शुरू कर लिया, इसको हम 0 भी लिख सकते थे, मेरे बाद में दिमाग में आया क्योंकि cos 0 की वैल्यू भी क्या होती है 1, sin 0 0 होता है, इसको cos 0 प्लस एयोटा sin 0 raised to power 1/3 ऐसे भी स्टार्ट कर सकते थे, आंसर फिर भी सेम आएगा। ठीक है, तभी इन्होंने ये फंडा बनाया हुआ है कि क्वेश्चन जैसे भी स्टार्ट करो आंसर आपका सेम रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को सॉल्व करने का एप्लीकेशन ऑफ डी मोविल थ्योरम भी बता दिया, और क्यूब रूट को बाय फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बता दिया। ठीक है जी, कुछ प्रॉपर्टीज बता दी। अब इसी के बिहाफ पे मैं चलूंगी nth रूट ऑफ यूनिटी पे। ठीक है, nth रूट ऑफ यूनिटी पे चलूंगी मैं, क्योंकि nth रूट ऑफ यूनिटी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है। nth रूट ऑफ यूनिटी, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने क्लियर किया, nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, nth रूट ऑफ यूनिटी। अब देखिए इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, cos 0 प्लस एयोटा sin 0 raised to power 1/n, z इज इक्वल टू cos, पीरियडिक ऐड करूंगी, देखो यहाँ पे ऑलरेडी n है तो मैं यहाँ पे r ऐड कर लेती हूँ, 2r/n प्लस एयोटा sin 2r/n, वेयर r कहाँ से शुरू होगी 0 1 2 3 n माइनस 1, ये लिखा जाएगा ना, क्योंकि देखो r की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर n माइनस 1 तक चलेगी आपकी, क्योंकि जितना यहाँ पे होता है डी मोविल थ्योरम बोलते हैं कि उससे एक कम तक हमने जाना है। ठीक है जी, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं e raised to power एयोटा 2r/n, वेयर r रनिंग 0 1 2 3 n माइनस 1। ठीक है, e raised to power में तो लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब r रनिंग हो रही है तो यानी कि e raised to power एयोटा 2π/n raised to power r लिख सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई ये जो फैक्टर बन जाएंगे अल्फा भी, जितने इसके r जैसे 0 1 2, जब 0 फिल करोगे तो अल्फा आ गई, अगर 1 आ गया, जब आपने 1 फिल किया तो रेस्ट पावर जो 1 होगी तो उसको अल्फा ले लिया, अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब एज ऑन अल्फा माइनस n माइनस 1 तक, इसके क्या लिख लिया मैंने रूट लिख लिया, जनरल रूट वैसे ए का नाम इनको दे दिया कि ये क्या आ गए मेरे रूट आ गए। ठीक है जी, ये हो जाएंगे आपके nth रूट ऑफ यूनिटी। अब इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज है मैं वो बताने वाली हूँ। nth रूट था को 0 में लिख लिया, n पावर को अंदर लेके जाना था तो पीरियडिक ऐड किया मैंने, क्योंकि 0 में ऐड करेंगे तो 2 ही आना था, ऑलरेडी n था, मैंने यहाँ पे r ले लिया, r की वैल्यू n माइनस 1 तक चलेगी 0 से स्टार्ट होके। इसको मैंने e रेस्ट पावर की फॉर्म में भी लिख सकती थी, r ही घूम रहा था, r को मैं ऊपर ले गई, जैसे जैसे मैं r की वैल्यू फिल करूँगी इसको मैंने e रेस्ट a का नाम दे दिया, तो इसके nth के आपके पास n रूट आ गए। ठीक है, n के n रूट आ गए। अब देखिए ये एक क्या बन गई, एक सीक्वेंस बन गई ना, देखो ये क्या बन गई सीक्वेंस a1 a स्क्वायर a क्यूब a, ये जो सीक्वेंस बन गई क्या ये जीपिन लग रही? यस लग रही है। तो दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं भी nth रूट n रूट ऑफ यूनिटी क्या करता है, फॉर्म करता है, nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म करता है एक जीपी सीरीज, एक जीपी सीरीज फॉर्म करता है। अगर जीपी सीरीज फॉर्म करता है तो कॉमन रेशो होगी, तो कॉमन रेशो क्या हो गई ये वाली, ठीक है ना, विद, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, विद कॉमन रेशो या जो आर होती है वो क्या आएगी ई रेस्ट पावर एटा 2π/n, हाँ 2π/n, 2π/n। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं कि अगर nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म और जीपी सीरीज विद कॉमन रेशो, तो ऑप्शंस में आपके पास ई रेस्ट पावर में डिफरेंट होंगे, तो याद रखना ई रेस्ट पावर एटा 2π/n। या ये पूछ सकते हैं कि जो nth रूट ऑफ यूनिटी है कॉम्प्लेक्स नंबर वो कौन सी सीरीज फॉर्म करती है, एपी जीपी एचपी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे उसे जीपी में, कौन सी करती है ये जीपी सीरीज। बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, अभी मैं इसकी प्रॉपर्टीज लिखूंगी।